ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम लेखक और पुस्तक परिचय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आज से हम इसका सिलसिलेवार पाठन शुरू करेंगे। आज जहां पूरे देश में मर्ज करने के नाम पर सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है, वहीं एससी, एसटी, ओबीसी में इस बात को लेकर किसी भी तरह की कोई खलबली देखने को नहीं मिलती। उल्टे कांवड़ यात्रा के नाम पर ये समाज अपने कंधों पर पानी ढो रहा है, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे अपने महापुरुषों के अथक प्रयासों पर पानी फेरने का काम कर रहा हो। इस पुस्तक में ज्योतिराव फूले के क्या विचार हैं ब्राह्मणवाद को लेकर, उनके आडंबरों को लेकर और एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लिए उन्होंने क्या क्या सपने संजोए हैं, क्या क्या समाधान प्रस्तुत किए हैं अपनी इस पुस्तक में, उन सभी चीजों के ऊपर हम सिलसिलेवार अब चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को मैं लेती हूं। प्रस्तावना। सैकड़ों साल पहले जब से इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई है, तब से आज तक शूद्राति अतिशूद्र विद इन ब्रैकेट अछूत समाज लगातार जुल्म और शोषण का शिकार हो रहा है। ये लोग कई तरह की यातनाओं और दुखों में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस किताब को लिखने का मकसद यही है कि दबे कुचले समाज की दयनीय दशा पर सभी का ध्यान जाए, इस बारे में गंभीरता से विचार करें और ऐसे उपाय किए जाएं कि आगे से शूद्र विद इन ब्रैकेट अछूत लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक अन्याय व अत्याचार से कैसे मुक्त कर सकते हैं। यही आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ब्राह्मण पंडित पुरोहितों का राज आए हुए लगभग 3000 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है। वे लोग विदेश से यहाँ आए और उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले किए, उन्हें अपने घर बार और जमीन जायदाद से बेदखल किया और अपना गुलाम विद इन ब्रैकेट दास दस्यु असुर बना लिया। तो दास दस्यु असुर जो है वो यहाँ के इंडिजिनियस पीपल्स को लेकर यूज किए जाने वाली टर्मिनोलॉजीज है, जिसे ब्रैकेट में महात्मा फूले ने दिया है। उन्होंने इनके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया, क्रूरतापूर्ण दंड दिए। समय गुजरता गया और ब्राह्मणों को लगा कि मूल निवासियों को भविष्य में ये पता ही नहीं लगेगा कि उन्हें आक्रमण कर धोखे से गुलाम बनाया गया था, और उस इतिहास के प्रमाणों को ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने नष्ट कर दिया। ये बात तो है, यदि आप इतिहास के ऊपर नजर डालें तो इतिहास देखने में लगता है कि एक ही वर्ग द्वारा लिखा गया है और एक ही नजरिए को ध्यान में रखकर लिखा गया है, जबकि इतिहास को पढ़ने के कई नजरिए हो सकते हैं। हर एक की नजर से इतिहास अलग अलग देखा जा सकता है। ब्राह्मण वर्ग ने यहाँ के शूद्र अछूतों पर अपना प्रभाव जमाने, वर्चस्व व राज कायम करने के लिए कई तरह की चालाकियां की और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे। मूल निवासी शोषण के शिकार होते रहे और ब्राह्मण निरंतर सफल होते रहे। उस समय शूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम हो चुके थे और सत्ता पर पूरी तरह से ब्राह्मणों का ही कब्जा था। आगे जाकर अछूतों की शिक्षा करने का निरंतर अधिकार छीन उन्हें अनपढ़ ज्ञानहीन बना दिया, जिसके कारण ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के शोषण की जालसाजी व कुटिलता को ये समझ ही नहीं पाए और कभी ध्यान नहीं दिया। नियति समझकर ब्राह्मणों की गुलामी करते रहे। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए तथा हमेशा हमेशा के लिए शूद्रों को गुलाम बनाए रखने के लिए सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए कई तरह के झूठे, अवैज्ञानिक, काल्पनिक ग्रंथों की रचना कर दी। यही नहीं, उन ग्रंथों में जोर देकर यह भी लिख दिया गया कि ईश्वर ने शूद्रों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि वे जीवन भर ब्राह्मणों की सेवा करते रहे तथा सिर्फ वही काम करें जिससे ब्राह्मण वर्ग को खुशी होती हो, यानी ब्राह्मण की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करें। ऐसा पुण्य करने से शूद्रों अछूतों को ईश्वर की प्राप्ति होगी और इसी से उनका जीवन सफल होगा। अब यदि कोई इन ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा भी सोच विचार करे तो मालूम हो जाएगा कि ये ग्रंथ ईश्वर के द्वारा रचित हैं या नहीं। सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। हमारा तो ये कहना है कि ब्राह्मणों ने ऐसे ग्रंथों से उस सर्वशक्तिमान को, समस्त जग के निर्माता परमेश्वर को भी छोटा बना दिया है। हमें विश्वास है कि कोई समझदार व ईमानदार ब्राह्मण भाई भी हमारी बात का जरूर समर्थन करेगा। वैसे उन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है। उन्होंने शूद्र अछूतों को बहुत दुख दिए हैं और वे
ही लोग हैं जो धर्म के नाम पर इनका खून चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई का शोषण कर उनका खून चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई का शोषण कर अन्याय अत्याचार करना एक भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हम सभी को सृष्टिकर्ता के कारण उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम ये मान लें कि सारी सृष्टि की रचना जो है वो ईश्वर ने की है और सब जो है वो आदम और हव्वा यानी कि एडम और ईव की संतानें हैं, तो इस लिहाज से ब्राह्मण भी जो है वो शूद्रों और अछूतों के भाई लगते हैं। लेकिन जिस तरीके से वे शूद्रों और अछूतों के ऊपर अत्याचार करते हैं उससे उन्हें भाई कहने में शर्म आती है। लेकिन चूंकि ऐसा मान लिया जाए कि सभी लोग ईश्वर की संतानें हैं, तो उस नाते उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। इसीलिए एक समझदार ब्राह्मण भाई को खुद के स्वार्थ की बजाय न्याय व इंसानियत के आधार पर विचार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इन झूठे काल्पनिक ग्रंथों को देखकर पढ़कर बुद्धिमान, विवेकशील और वैज्ञानिक सोच के अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य विद्वान लोग भी यही कहेंगे कि इन ग्रंथों को सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर रचा गया है तथा ब्राह्मण का प्रभाव व वर्चस्व कायम रहे, इसलिए ब्राह्मण पुरोहित वर्ग को ही महत्व दिया गया है। यही नहीं, उन्हें ईश्वर से भी ऊंचा कहा गया है। मतलब ब्राह्मणों ने अपने सभी वेदों पुराणों में खुद को ईश्वर से भी ऊंचा माना है। ऊपर जिन देशों के निवासियों की चर्चा की गई है उनमें से अंग्रेजों ने तो कई जगहों पर इतिहास की किताबों में साफ तौर पर लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए शूद्रों अछूतों को अपना गुलाम बनाया। ऐसे ग्रंथों की रचना कर ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितना हीन व छोटा बना दिया है। जरा सोचिए तो, जिस ईश्वर ने शूद्र, अछूतों तथा अन्य सभी को अपनी रची हुई सृष्टि की वस्तुओं का उपभोग करने की आजादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित वर्ग ने सरासर झूठे ग्रंथों द्वारा सबके अधिकार छीन लिए और खुद सबसे ऊपर आसीन हो गए। इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब काल्पनिक ग्रंथों की वजह से महात्मा फूले ने अपने लेखों में इनके ग्रंथों को ब्राह्मणियन नाइट्स कहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरब में अरेबियन नाइट्स होती हैं। उसके ऊपर पूरा वीडियो बना है, पत्रिका देश हरियाणा के प्लेलिस्ट में आप उसे सुन सकते हैं। हमारे कुछ ब्राह्मण भाई ये सवाल कर सकते हैं कि सारे ग्रंथ झूठे हैं, तो शूद्र अछूत वर्ग के पूर्वजों को इन ग्रंथों पर आस्था क्यों थी और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग आस्था क्यों रखते हैं? तो इसका उत्तर यही है कि आज के इस प्रगति के युग में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, यानी कि अपनी बात विचारधारा या नियमों को जबरदस्ती थोप नहीं सकता। आज सभी को अपनी बात, अनुभव, विचार प्रकट करने, बोलने व लिखने की आजादी है। ऐसे समय में भी यदि किसी समझदार व्यक्ति के पास कोई झूठा आदमी जाए तो वह किसी बड़े आदमी के नाम से एक झूठा पत्र उसे दे दे, तो उस सयाने आदमी को भी कुछ समय के लिए भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में वह झूठ सामने आता है तो उस सयाने व्यक्ति को अपने साथ झूठ व चालाकी का पता चलता है। अब ऐसी दशा आज है, तो उस काल में जब शूद्र, अछूत, पंडित, पुरोहितों के शोषण व अत्याचार से पीड़ित थे और उन्हें शिक्षा से वंचित कर विज्ञानहीन, अनपढ़, अज्ञानी बना दिया गया था, तो उन्हें शोषण व गुलामी का एहसास ही नहीं हुआ और निरंतर दयनीय दशा की ओर वे गिरते चले गए। इसी दौरान ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने स्वार्थ के लिए और योग्य होने के नाम पर झूठे ग्रंथ तैयार किए। मतलब मैरिज कैसे डिसाइड हुई, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। शूद्रों के दिलो दिमाग को ग्रंथों में लिखी बातों की ओर मोड़कर ठगा, गुलाम बनाया और आज भी कई पंडित पुजारी लोगों को गुमराह कर धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। यह व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा कि ऊपर उदाहरण में कहा गया है। तो काफी अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में भी जब लोग पढ़ लिख गए हैं काफी हद तक, तो भी जो है जालसाजियों का पता लगाने में उन्हें वक्त लग जाता है। तो उस समय में जब लोग अनपढ़ रहे होंगे और सोचने समझने की ताकत इस तरह नहीं रखते होंगे वैज्ञानिक तौर पर, तब वे कितनी आसानी से इन झूठ फरेब में फंस जाया करते होंगे। इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित अपना पेट भरने के लिए अपने स्वार्थ के खातिर अनजान भले अनपढ़ शूद्रों को उपदेश के नाम पर बार बार ये बताते रहे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र नीच है और ब्राह्मण को सेवा कर प्रसन्न रखना ही उसका धर्म है।
इससे तो पूजा भावना ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, वह भावना ब्राह्मणों के प्रति करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित को ही पूजनीय मानकर शूद्रों ने स्वयं को ब्राह्मणों की गुलामी व सेवा में समर्पित कर दिया। यह कोई छोटा शोषण नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। ब्राह्मणों को ईश्वर के सामने इस घोर अन्याय का जवाब देना ही होगा। ब्राह्मणों के उपदेश की छाप शूद्रों के मन में इतनी गहरी बैठ गई है कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिस दुष्ट लोगों ने शूद्रों को गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर आजाद होने की बजाय हमारी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही कुछ अज्ञानी शूद्र कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं कि शूद्र जो हैं वो पढ़ लिख कर ऊपर आए और शूद्र अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ने के बजाय जो लोग उन्हें मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ही बैर मोल ले रहे हैं। यह भी एक अजीब स्थिति है कि जो शूद्रों का भला कर रहे हैं उन्हें ही ये लोग कहते हैं कि हम पर उपकार दया न करो, हम तो अब जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। ऐसा कहकर ही ये लोग शांत नहीं होते, बल्कि उनसे झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ये बहुत गलत है। वास्तव में हमें गुलामी से मुक्त कराने वाले जो भले लोग हैं उनको हमें आजाद कराने से कुछ लाभ होता है, ऐसा नहीं है। उल्टा उन्हें अपने सैकड़ों साथियों का बलिदान देना पड़ता है। जुनून व साहस के इस मिशन में उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है, संकटों की आग में झोंकना पड़ता है। इस चीज का तो साक्षात उदाहरण महात्मा फुले खुद थे, जब ढूंढीराव उन्हें मारने के लिए आए थे। जब वे स्त्री शिक्षा के ऊपर बात कर रहे थे, लड़कियों के लिए पहला स्कूल उन्होंने खोला था, तो पूरा समाज, यहाँ तक के जिन दलित और शूद्रों के बच्चों को वे पढ़ा रहे थे, वे तक उनके खिलाफ हो गए थे। अब यदि हम इस विषय पर गहराई से सोच विचार करें तो दूसरों की भलाई व हितों की रक्षा में काम की अगुवाई करने का उनका मकसद क्या है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के लिए आजादी बहुत जरूरी है। ये उनकी बुनियादी जरूरत है। जब मनुष्य हर लिहाज से आजाद होता है तो उसके मन में पैदा होने वाले विचारों व भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने का अवसर मिलता है, और यदि वह स्वतंत्र ही नहीं है तो वह अपने महत्वपूर्ण विचार लोकहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता, और समय गुजरने के बाद वे विचार लुप्त हो जाते हैं। आजाद होने से मनुष्य अपने मानवीय हकों को हासिल कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। इस जगत के निर्माता तथा सर्वसाक्षी परमेश्वर ने सभी जनों को खुद के स्वार्थ की खातिर जिन ढोंगी लोगों ने दबा रखा है, ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकारों को छीन लेने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शोषितों पीड़ितों को आजादी देकर शोषण व अन्याय से मुक्त करके उन्हें सुखी बनाना, यही तो खतरा लेने वाले उन उपकारी लोगों का उद्देश्य है। वाह वाह, उनका ये परोपकार का कार्य कितना सराहनीय है। उनका ये मकसद कितना अच्छा होने के कारण ही वे जहां जहां गए परमेश्वर उन्हें सफलता प्रदान करता रहा है, और आगे भी उन्हें इसी प्रकार से अच्छे कामों में कामयाबी मिलती रहे, यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज का ये एपिसोड में यही विराम करती हूँ। कल के एपिसोड में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे बड़े भूभागों के ऊपर गुलामी प्रथा के साथ शूद्रों अति शूद्रों के हालत को किस तरह महात्मा फुले कंपेयर करेंगे, उस बारे में जानेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो बनाने के जरिए मैं उनका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगी। यदि वीडियो में उत्तर देना संभव ना हुआ तो अलग से वीडियो शॉर्ट्स के जरिए आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।